अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द गाइडर्स पीके। आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो जिस पे आप हज़ारों लाख रुपए लगा के आप अपना वर्क करवाते थे। अभी एक्साइज की तरफ से एक ऑफ़र आपको अनाउंस हुई है कि आप कोई भी बाइक है, गाड़ी है, आप फ्री रजिस्टर करा सकते हैं। सिर्फ आपने टोकन टैक्स फ़ीस पे करनी होगी। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि आपने एक सिंपल एप्लीकेशन है जो कि है ई पे पंजाब के नाम से, आपने वो डाउनलोड कर लेनी है। वो डाउनलोड करने के बाद हम उसमें अपने उसका सारा प्रोसीजर जो है हम इस वीडियो में देखते हैं कि, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूँ कि कैसे आप अपन जो बाइक है वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका टोकन टैक्स पे कर सकते हैं। ये सारी इसी एक ही एप्लीकेशन में आप बहुत आसानी के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन जैसे ही लॉगिन करते हैं तो इस तरह का फ्रंट पेज जो होता है आपके पास ओपन होता है। इसमें आप देखेंगे मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। मैं स्क्रीन को थोड़ा व्यू करता हूँ और आप देखें कि इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो टोकन टैक्स का है। आपने टोकन टैक्स अगर पे करना है गाड़ी का, कोई भी गाड़ी है, पंजाब की गाड़ी है, पंजाब का नंबर लगा रजिस्ट्रेशन हुई है, तो आपने वो टोकन टैक्स पे करना है। आप जैसे ही टोकन टैक्स पे करना होता है आप उस गाड़ी का नंबर देते हैं। उस गाड़ी का नंबर दे के आपने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। आप जैसे ही सर्च के ऑप्शन पे नंबर पे क्लिक करते हैं तो उसका डाटा आ जाता है। ठीक है, जैसे ही उसका डाटा आता है तो आप उसकी टोकन टैक्स जो है वो पी एस आई डी जनरेट हो जाती है। आप उस पर क्लिक करके उसकी जो पी एस आई डी होती है उसको जनरेट करके आप जैज़ कैश ईजी पैसा से किसी भी उससे पे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये देखें, ये उसका ई पे पंजाब का जो फ्रंट पेज है ये ऐसे ओपन होता है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, देखें। अगर आपका लॉगिन बना हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो आपने रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। आप जैसे ही रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो एक चीज़ें ना ओपन होंगी। आपने सिंपली अब क्या करना है, हम पहले देख लेते हैं कि आपने रजिस्टर कैसे करना है। ठीक है, रजिस्टर के ऑप्शन पे आते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर के नीचे आपने उसमें सारी अपनी जो ये डिटेल है आपने पुट करते जाना है। ईमेल्स हो गई, आपने अपना पासवर्ड देना है। ये सारी चीज़ें इसमें आप ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ये आप दोनों पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप है, कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, या आप मोबाइल पे, जिस पे आपको इजी हो। ये सबसे इजी है कि आप मोबाइल पे कर लें। तो ये जो अभी व्यू आप देख रहे हैं ये मोबाइल एप्लीकेशन का व्यू है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हैं और उसके बाद आप अकाउंट कंप्यूटर पे करना चाहें आप कर सकते हैं बहुत ईजिली। आपने रजिस्टर ये सारी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपने इस ऑप्शन पे चेक बॉक्स जो है इस पर क्लिक करना है या इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपके पास सामने डिस्प्ले होगा। ये इंटरफेस जैसे ही डिस्प्ले होता है तो आपने क्या काम करना है, ऊपर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है जिससे आप रजिस्टर हुए हैं। नीचे आपने जो पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड देने के बाद आपने साइन इन का ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जो आप पासवर्ड देंगे वो एक अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल हो, टोटल 8 होने चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद आप साइन इन कर लेंगे। ये वही ऑप्शन साइन टोकन टैक्स का आ गया है आपके पास। ठीक है ना, लेकिन आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल्स। कि अगर हमने अपनी एक गाड़ी ली हुई है तो हम उसको कैसे अपने नाम पे रजिस्टर करवा सकते हैं। वो किसी और ऑनर के नाम पे है, हम उसको कैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो हम आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल्स। ठीक है ना, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, और एक चीज़ आपको क्लियर करते हैं, इसमें सारे ही ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, टोकन टैक्स, आप कोई भी गाड़ी है पंजाब रजिस्ट्रेशन की, आप उसकी PSID जनरेट करके जैज़ कैश ईजी पैसा या आप किसी भी बैंक की ऐप से पे कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल्स पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इंटरफेस शो होगा जिसमें हमें सारी डिटेल देनी होगी। ये हमने उस पर क्लिक किया है, हमारे पास ये शो हुआ है। ठीक है, इस पे आपका जो मोटरसाइकिल का नंबर होता है या कार है या जो भी गाड़ी है, मैंने इसको जूम किया है, आप देख लें। इसमें आपने उस गाड़ी का जो नंबर होता है, अभी मैं जो नंबर एक देने जा रहा हूँ वो उसको मैंने हिडन किया है। आप अपनी बाइक या गाड़ी का नंबर दे के इस सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
जैसे ही आप सर्च के नंबर पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास नीचे डिटेल आ जाएगी। अब मेरे पास एक बाइक थी जो 10 मॉडल है, मैंने उसका नंबर दिया है। नंबर देने के बाद मैंने उसको फैच किया है, ये नीचे सारी डिटेल आ गई है, ठीक है ना। ये ऑनर का नेम आ गया है। तो अब क्या काम करना है कि ये किसी और के नाम पे है, मैं अपने नाम पे ट्रांसफ़र, मैं अब सिंपली उसकी जो डिटेल है उसको वेरीफाई करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, ये प्रोसीड का बटन आ रहा है, ठीक है। ये सारी डिटेल जैसे ही वो हमारे पास सामने डिस्प्ले होती है, ओके होती है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें हैं कि आपने इसमें कोई लंबी चौड़ी नहीं है, इसमें सिंपल आपका नाम है, फादर नेम है, ठीक है, मोबाइल नंबर है और नीचे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपके पास कोई अदर नंबर है, आप फादर का या ब्रदर का आप नंबर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में, अदरवाइज़ अपना नंबर भी लिख दें, सेम नंबर हो, कोई इशू नहीं है। आप वो नंबर एंटर कर दें, उसके नीचे जीमेल है, जीमेल के नीचे आप क्या काम करना है, आपने जीमेल इंटर करने के बाद आप क्या करेंगे कि नीचे एड्रेस डिटेल आ रही होती है। जीमेल इंटर आप अपनी जो जीमेल है, ये जीमेल इंटर करना लाजमी होता है क्योंकि इसकी जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी जीमेल पे इनबॉक्स में आती रहेगी। आप इंटर करने के बाद नीचे एड्रेस आ रहा है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। ये एड्रेस आपने वही एड्रेस लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी, आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। आप इधर जो भी आपका मोहल्ला है, गली है, हाउस है, ठीक है ना, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील हो गई, और ये सारी चीज़ें आपने इसमें इंटर कर देनी है, ठीक है ना। ये आप देखें ना, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया है तो ये वाला इंटरफेस शो हुआ है। इसमें सारा देखें, हाउस नंबर आ रहा है, आपका मोहल्ला, और उसके नीचे प्रोविंस आ रहा है कि आप पंजाब में रहते हैं, जो आपके घर का एड्रेस है, जो आपका आईडी कार्ड पे नंबर है, एड्रेस है, वो आपने इंटर करना होता है। उसके नीचे सारी डिटेल आपने इंटर करने के बाद डिस्ट्रिक्ट तहसील के बाद आपने इसको ओके कर देना है, वो रिव्यू हो जाएगी। और जैसे आप उसको सबमिट करते हैं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। इसमें अब क्या है, इसमें अब दो ऑप्शंस आ रहे हैं। ये रेंडमली एक तो नंबर आता है, ऑटोमेटिकली जो भी नंबर आपको मिल जाएगा एक्साइज से, वेल एंड गुड। अगर वो आप नहीं लेना चाहते, आप अपनी पसंद का नंबर लेना चाहते हैं, तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप एक्साइज की वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाएंगे, और जो आपको नंबर पसंद होगा उसके चार्जेस होंगे, उसके पैसे लगेंगे, वो आपको उनसे मिलेगा कि वो मुख्तलिफ होता है कि जो आपका पसंद का नंबर होगा वो 10,000 में मिल सकता है, 20,000 में मिल सकता है। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये एक्साइज की जो वेबसाइट है उस पर ले जाएगा और मुझे नंबर डिस्प्ले करेगा। ये उसका इंटरफेस शो होगा जिसमें आपने अपना सीएनसी नंबर, पासवर्ड देना होगा और नीचे देके आप इंटर करेंगे तो आपके पास बहुत से नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस पे बनाएंगे ज़रूर कि आप अपनी पसंद का नंबर कैसे ले सकते हैं। लेकिन अभी आप वापस आते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है कि आप रैंडमली जो नंबर अभी सिस्टम सेलेक्ट करेगा वो हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना। मैंने रैंडमली इस पर क्लिक किया है कि रैंडमली जो नंबर मुझे कंप्यूटर अलर्ट कर दे या महकमा एक्साइज अलर्ट कर दे, मुझे कोई नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद नीचे पिक्चर्स हमने अपलोड करनी है, ठीक है ना। ये आप देखें ना, हमारे पास 3 पिक्चर्स रिक्वायर्ड कर रहा है, एक फ्रंट की, व्हीकल फ्रंट की, एक हो गई व्हीकल बैक की, ठीक है, और एक है चेसिस नंबर की। ये तीनों पिक्चर्स हम अगर हमारे पास पहले से कैप्चर हैं तो हम उसमें वो अटैच कर देंगे। सबसे बेस्ट यही है कि हम उसके रियल पिक्चर्स जो हैं वो कैप्चर कर लें, फ्रंट की, चाहे आपकी बाइक है या बाइक को सीधा खड़ा करके। ये मैंने एक फॉर एग्जांपल 3 पिक्चर्स जो है ना अटैच कर दी हैं वैसे रैंडमली, ठीक है ना। अगर ये पिक्चर्स आप कहते हैं कि ये पिक्चर्स ठीक से नहीं बनी तो ये ऊपर क्रॉस का निशान आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। आप फिर दोबारा पिक्चर बना के आप उसकी लोड कर सकते हैं। उसके बाद ये जैसे ही 3 पिक्चर्स लोड हो जाएँ तो आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे है, आप इसको जैसे ही लोड करेंगे, ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास शो होगा, PSID नंबर आपके पास डिस्प्ले होगा। ये नंबर आपने कॉपी करना है, सिंपल कॉपी करके आप जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक से आप उनको पे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये PSD नंबर जैसे आप पे करने की ट्राई करेंगे नीचे आपकी डिटेल फैच होके आएगी, कि ये कोई रॉन्ग वे नहीं है, ये लीगल वे है। आप इससे PSD नंबर किसी भी जैज़ कैश ऐप या इजी पैसा या बैंक से आप पे कर सकते हैं।
ये पे करने के बाद पे नाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी फ़ीस सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, आपको एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो जाएगा और आपकी जीमेल पे भी उनकी ईमेल रिसीव हो जाएगी। देन आगे जो आपकी एप्लीकेशन है वो महकमा एक्साइज डिपार्टमेंट में सबमिट हो जाएगी। उनका नेक्स्ट 10 डेज़ 15 डेज़ का प्रोसीजर होता है। उसके बाद जितनी भी आपकी न्यू नंबर प्लेट्स हो गई, आपकी रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया व्हीकल का, जो आपने एड्रेस इसमें सबमिट किया है, जो आपने एड्रेस लिखा है, वो आपके उसी एड्रेस पे आपको भेज देंगे। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स ज़रूर करें कि नेक्स्ट मुझे वीडियो किस पे बनानी है, ठीक है। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आप ठीक रहें। अल्लाह हाफ़िज़।